अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप लोग की दुआओं से हम लोग भी आ गए हैं। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हो गई हूँ मैं। और ये देखिए न्यू व्लॉग है। मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोग को दिखाया था कि हम लोग की पैकिंग वगैरह चल रही थी, हम लोग कहीं पे निकल रहे थे, जा रहे थे। तो ये नेक्स्ट डे है उसी की सुबह सुबह। और हम लोगों ने कैब बुक करी, कैब आ गई थी, टैक्सी। और हम लोगों ने अपना सामान वामान रखा और हम लोग निकल गए हैं। ये सुबह का 6 बजे का टाइम था। और देखिए सनराइज़ हुआ था और कितना अच्छा लग रहा था। सन उगते हुए दिख रहा था। बस हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हम लोग की फ़्लाइट जो थी वो सुबह सुबह थी। तो इसलिए हम लोग को भी सुबह सुबह निकलना पड़ा। हम लोग उठ गए थे 4:30 पौने 5 तक उठ गए थे, रेडी वेडी होके फिर निकल गए हैं हम लोग एयरपोर्ट के लिए। और बस एयरपोर्ट के एकदम करीब करीब आ गए हैं। फ़्लाइट देख के तो समझ ही गए होंगे आप लोग। तो हम लोग बस एयरपोर्ट में पहुंच गए हैं। और एमिरेट्स से हमारी फ़्लाइट थी, तो हम लोग एयरपोर्ट के एमिरेट्स का जहां से फ़्लाइट उड़ती है टर्मिनल 3 से, उसी तरफ जा रहे थे हम लोग एयरपोर्ट के लिए। क्योंकि यहाँ का दुबई का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और उसके टर्मिनल 3 हैं, तीनों टर्मिनल अलग अलग हैं ना। तो इसलिए जहाँ पे आपकी फ़्लाइट है उसी टर्मिनल से आपको जाना पड़ता है। तो आ गए हैं हम लोग एकदम एयरपोर्ट की तरफ। और सामान वगैरह उतार के और आ गए बोर्डिंग के लिए, बोर्डिंग पास के लिए। तो बस लाइन में लगे हुए थे, लाइन बहुत लंबी थी। बच्चों को भी नींद आ रही थी ना, सुबह सुबह उन लोग को उठा के लेकर आए थे। और देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। बोर्डिंग वगैरह हो गई है, लगेज वगैरह सब हम लोगों का चला गया है। और हम लोग अभी फ्री हो गए थे, तो बस टहल रहे थे, ड्यूटी फ्री की तरफ से गुजर रहे थे। हस्बैंड को चाहिए था कि वो एक्सचेंज ढूंढ रहे थे कि एक्सचेंज मिल जाएगा तो मैं थोड़ा करेंसी चेंज करवा लूँगा, एक्सचेंज करवा लूँगा। तो देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे शॉपिंग हो जाती है। ड्यूटी फ्री से हर ब्रांड की चीज़ें मिल जाती, मोस्टली बड़े बड़े ब्रांड्स रहते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग मरहबा लाउंज आ गए। मरहबा लाउंज में हम लोगों को ये था कि चलो ब्रेकफास्ट वगैरह कर ले, क्योंकि घर से हम लोग ऐसे ही निकल गए थे, कुछ भी खाए पिए नहीं थे। तो मरहबा ये था कि चलो मरहबा लाउंज में बैठ के खा लेंगे। तो बस हम लोग एयरपोर्ट में चेक इन किए मरहबा लाउंज में और फिर आ गए ब्रेकफास्ट के लिए। तो बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। स्टार्टिंग में तो सारे ज़्यादातर वेज के और सैलड वगैरह, जूसेस वगैरह रखे हुए थे। दूसरे साइड सैंडविचेस थी और भी दूसरी जो आइटम्स होते हैं वो थी। तो बच्चे तो बस पहले बोले कि मम्मा जूस पियेंगे हम लोग और कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे बस। और हम लोग मैं अपनी चीज़ें उठा रही थी और अम्मी भी थी हमारे साथ में ना, तो अम्मी के लिए भी मैं प्लेट बना रही थी। तो मैंने तो स्क्रम्बल्ड एग लिया हुआ था और वो फूल होता है ना, यहाँ की अरबिक डिश है फूल, वो लिया हुआ था। और कुछ सैलड्स ले रही थी मैं। और फिर बच्चों के लिए कुछ केक्स वगैरह रख रही थी। यहाँ बहुत वैरायटी थी केक्स की, और यहाँ पे बहुत वैरायटी रहती है। और फिर 1-2 सैंडविचेस मैंने लिए कि हस्बैंड अगर खा लेंगे। बस आगे बैठ गए हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए। खूब सारा सैलड ली थी मैं और जूस वगैरह देखिए हम लोग बस पी रहे हैं। और पीने के बाद बस ये है कि निकलना है तो खा लो, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे भी ऐसे ही आ गए थे, कुछ खाए वाए नहीं थे। तो मैं बच्चों के लिए सॉसेज ले ली थी और मैं जोहान को वही दे रही थी कि सॉसेज तो एटलीस्ट खा लो। और देखिए कॉर्नफ्लेक्स भी क्या खा रहे हैं, सूखा कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं। सूखा इन लोगों ने कॉर्नफ्लेक्स खाया और कुछ सॉसेजेस खाए। बस हो गया इन लोगों का ब्रेकफास्ट। और हम लोग ने भी थोड़ा बहुत खाए। और ये देखिए जायद जो है बार की सीट पे कैसे बैठा हुआ है, उसको पता नहीं था, बाद में हस्बैंड ने बोला वो बार है। तो मैं भी देख के बोली अच्छा बार में किस तरह से बैठ गया जाकर। और यहाँ एक कॉफ़ी लेकर आए, तो जिसको हम लोग ने डिवाइड करके थोड़ी थोड़ी ले ली, क्योंकि फुल कॉफ़ी नहीं पीनी थी, क्योंकि बड़ा कप था। तो इस वजह से हम लोगों ने इस तरह से छोटे छोटे कप्स में डिवाइड करके कॉफ़ी पी ली थी। और फिर फाइनली मिल गया था एक्सचेंज हस्बैंड को, तो वो अपना करेंसी तोड़ा रहे थे और हम लोग सामने ड्यूटी फ्री से शॉपिंग कर रहे थे। उन्होंने अपनी करेंसी वो कर ली। और फिर हम लोग का बोर्डिंग करने का टाइम आ गया फ़्लाइट का। और देखिए बच्चे कितने एक्साइटेड है, जोहान को देखिए इतना एक्साइटेड है, खुश है अंदर प्लेन में जाने के लिए। तो बस हम लोग फ़्लाइट की तरफ निकल रहे थे क्यू में सबका, क्योंकि बोर्डिंग पास वगैरह चेक होता रहता है ना। तो ये देखिए वो पैसेज है जिधर से फ़्लाइट की तरफ हम लोग एंटर करते हैं। तो बस ये फ़्लाइट खड़ी हुई है और हम लोग फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं। और बस हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है यूरोप की। एमिरेट्स से जा रहे थे। और देखिए बच्चे भी एकदम एक्साइटेड है बस बैठने के लिए, जल्दी से उन लोग से सब्र भी नहीं हो रहा था, मम्मा कब बैठेंगे। और यहाँ पे देखिए सारी ट्रॉलीज़ वगैरह खड़ी, जिससे सारा सामान आके गाड़ी में लगेज वगैरह रखते हैं। और जो फूड की जो ट्रॉली होती है वो सब आके इसमें लोड होता है फ़्लाइट पे, वो सारी चीज़ें नीचे रखी हुई थी। और बस आ गए फ़्लाइट में।
और फ़्लाइट में अपना बोर्डिंग पास वगैरह चेक कराने के बाद हम लोग की बस वो सीट नंबर बता रहे थे कि आप लोग की सीट नंबर किधर है। अच्छा, हम लोग की जो ये पूरा फर्स्ट क्लास था आगे का पोर्शन, और हम लोग की जो सीट नंबर थी अलग अलग थी। मेरी हस्बैंड की और जोहान की एक साथ थी, और अम्मी की और जायद की अलग थी, थोड़ा और पीछे थी। तो देखिए हम तीनों लोग आके एक साथ बैठ गए थे, अम्मी और जोहान पीछे की तरफ गए थे। तो बस बैठते ही इनका शुरू हो गया था एक्सप्लोर करना, क्या क्या रखा हुआ है, और खोल रहे हैं और हेडफोन वगैरह निकाल रहे थे। अच्छा, बच्चों की ये फेवरेट एयरलाइन है ना, तो बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ये लोग, जायद जोहान इसमें आके। तो अपना कार्टून वार्टून बस लगाने लगे, हेडफोन लगा के बोल रहे थे मम्मा मेरा कार्टून सेट करके दे दीजिए। और इधर देखिए हस्बैंड बैठे हुए हैं और वो दूसरी सीट पे बात कर रहे हैं जहाँ अम्मी और जायद बैठे हुए थे, उससे बात कर रहे थे। बस अभी फ़्लाइट टेक ऑफ होने में थोड़ा टाइम था, और देखिए जब तक मैं सीट बेल्ट वगैरह बांध रही हूँ जोहान को, मैंने जोहान की सीट बेल्ट बांधी, अपनी सीट बेल्ट बांधी, उसको सेटल डाउन किया। सबसे बड़ा ये होता है ना, बच्चों को सेटल डाउन कर दो, उन लोगों की इतनी चीज़ें रहती हैं। और उसके बाद देखिए जोहान सफ़र की दुआ पढ़ रहे हैं। और बस फ़्लाइट हम लोग की चल रही थी और बस टेक ऑफ होने वाली थी। और यहाँ से जो फ़्लाइट की जो ड्यूरेशन थी, फ़्लाइट की जो जर्नी थी 7.5 आवर्स की थी। और देखिए सारे लाइन से एमिरेट्स के फ़्लाइट खड़े हुए हैं सारे। ये नज़ारा देखिए, ऐसा लग रहा है एक फ़्लाइट के ऊपर से दूसरी फ़्लाइट आ रही है रनवे पे ऐसे लैंड होते हुए। ये देखिए किस तरह से नीचे से जब लैंड होती है तो धुआं निकलता है। एकदम करीब से हम लोग की फ़्लाइट खड़ी हुई थी, तो बाजू में एक फ़्लाइट लैंड हो रही थी, तो मैंने वीडियो बनाया इसका। बस देखिए स्पीड पकड़ ली है और जस्ट टेक ऑफ हो रही है हम लोगों की फ़्लाइट। ये देखिए, और टेक ऑफ हो गई है, और ऊपर से देखिए दुबई का नज़ारा कितना खूबसूरत दिख रहा है। और दिन में और अच्छे से नज़र आता है ना, सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें कहाँ हैं, समंदर कहाँ है, कॉर्निश कहाँ है, सब क्लियर नज़र आता है जब फ़्लाइट। अच्छा, हम लोग की जो सीट थी ना एकदम विंग्स के करीबी थी ना, विंग्स के पास ही थी, तो इसलिए इस तरह से नज़र आ रहा है। देखिए मगर कितना अच्छा दिख रहा है, ब्यूटीफुल दिख रहा है एकदम दुबई। बाय बाय दुबई। और जैसे एमिरेट्स का पता है कि ये लोग फ़ोटो वगैरह भी खींचते हैं, बच्चों को टॉयज़ भी देते हैं, तो बच्चों की फ़ोटो खींची पेरेंट्स के साथ। और फिर टॉय दिया, ये देखिए बुक्स दिए बच्चों को, बैग दिया, उसके अंदर कलर का वो था, कलर्स वगैरह थे, कलरिंग बुक थी, और ये बैग था। उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम था ना, तो हम लोग को एक एक सैंडविच दिया, जोहान को और हम लोगों को भी सैंडविच दिया था। इस तरह से गरम गरम सैंडविच थी। जोहान लोग को तो पाई दिया था, अंदर जेली भरी हुई थी, और हम लोग को सैंडविच दिया था। और देखिए एकदम ऊपर आसमान में एकदम हाइट पे आ गई है फ़्लाइट। ऊपर का नज़ारा देखिए, ऊपर से नीचे का बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं। देखिए बर्फ़ के बादल देखिए ऊपर से नज़र आ रहे हैं, कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये बर्फ़ वाले बादल, पहाड़, बर्फ़ वाले पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और ये अम्मी और जायद पीछे की तरफ बैठे हैं, तो हस्बैंड और जोहान गए थे चेक करने की किधर हैं। ये देखिए जोहान। हम लोग की फ़्लाइट के बाजू में ही एक फ़्लाइट चल रही थी, और वो इस तरह से मतलब धुआं निकल रहा था। तो मैंने हस्बैंड को दिखाया और मैंने रिकॉर्ड भी किया। हस्बैंड ने बोला है कि ये फ़्लाइट को शायद लैंड होना है, ये पेट्रोल रिलीज़ कर रही है, मतलब गाड़ी का जो फ्यूल होता है ना फ़्लाइट का, वो रिलीज़ कर रही है, निकाल रही है फ्यूल, क्योंकि शायद लैंड वगैरह करना होगा उसको। देखिए एकदम बाजू बाजू में चल रही थी, बाद में ना और करीब से एकदम धुआं नज़र आने लगा था। ये देखिए, तो मैं वही कही एकदम आके करीब से तो नहीं आ जाएगी, क्रैश तो नहीं करेगी। हस्बैंड को बोल रही थी, बोले नहीं वो पैरेलल में चल रही है साथ साथ। देखिए कितना धुआं निकल रहा है। और बस थोड़ा हम लोग सो के उठे, थोड़ा मूवी वगैरह देखा, और उसके बाद हम लोगों का खाना आ गया 2 घंटे के बाद। तो खाना बहुत ज़बरदस्त रहता है एमिरेट्स का, ये तो सभी लोग जानते हैं। फ़्लाइट का खाना तो बहुत अच्छा लगता है ना। ये देखिए कोफ्ते दिए थे यहाँ पे, और ये जोहान का था, कोफ्ते, नूडल्स। और यहाँ पे देखिए कीनवा सैलड और दूसरा सैलड दिए थे। ये अच्छा सा कुछ पुडिंग था, और ये इस तरह से बन थी। तो ये सारी चीज़ें थी, बिस्किट्स में रहता है, चीज़, बटर, सब चीज़ें साथ साथ रहती हैं। ये देखिए वेफर्स वाले बिस्किट भी हैं। और ये देखिए इसमें भी नगेट्स हैं, पास्ता है, और बहुत अच्छा सा इन लोग का मीठा वाला जो पुडिंग रहता है, फ्रूट्स है, पुडिंग है, और वेफर्स, बिस्किट्स वगैरह सब हैं। तो किड्स मील भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत मज़े की रहती है यहाँ पे।
और हम लोग सब लोग अपना अपना खाना एंजॉय कर रहे थे, थोड़ा मूवी भी देख रहे थे, साथ ही साथ एक दो मूवी भी मैंने देखी। और बस लैंड होने वाले थे थोड़ी देर में, तो देखिए नज़ारा दिखने लगा था ऊपर से जर्मनी का। हम लोग जर्मनी में लैंड हो रहे थे, जर्मनी के हैम्बर्ग एयरपोर्ट पर लैंड हो रहे थे। तो बस देखिए फ़्लाइट एकदम लैंड होने वाली है और ऊपर से कितना ग्रीनरी दिख रही है। अभी दुबई का आप लोग ने नज़ारा देखा, ऊंची ऊंची बिल्डिंग और समंदर, यहाँ पे देखिए एकदम डिफरेंट है, ग्रीनरी नज़र आ रही है। तो हैम्बर्ग एयरपोर्ट पे हमारी फ़्लाइट बस लैंड होने वाली है, ये देखिए। और बस हम लोग लैंड हो गए। लैंड होने के बाद निकल के हम लोग आ गए थे बाहर, ये कॉरिडोर में वेट कर रहे थे क्योंकि अम्मी और जायद अभी तक नहीं आए थे, तो उन लोगों का वेट कर रहे थे। देखिए कितनी सारी यहाँ पे फ़्लाइट खड़ी हुई थी लाइन से। तो उतनी देर में आ गए सब, तो हम लोग नीचे उतर रहे थे। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ था हैम्बर्ग में आपका स्वागत है। नीचे उतर के हम लोग जा रहे थे इमिग्रेशन की तरफ, इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करके लगेज बेल्ट की तरफ हम लोग आ गए। तो वहाँ पे देखिए पूरा एमिरेट्स का जो क्रू स्टाफ जो होता है ना, वो लोग सब जा रहे थे, पायलट और सारे क्रू मेंबर। तो इस तरह से इन लोग को देख के बहुत अच्छा लगता है ना, किसी भी फ़्लाइट के जो क्रू मेंबर सब एक साथ ग्रुप में चलते हैं। तो और फिर बाहर हम लोग निकल गए और हम लोग टिकट बुक कर रहे थे। एयरपोर्ट से जो मेन सिटी थी वो आधा घंटा दूर थी, तो उसके लिए खुद से ही हम लोग टिकट यहाँ पे निकाल रहे थे। एक मशीन लगी हुई थी और ट्रेन की टिकट हम लोग ने निकाली उसमें से, और हम लोग अभी सारा लगेज वगेज लेके ट्रेन की तरफ जा रहे थे। ये एयरपोर्ट ना सिटी से थोड़ा दूर होता है, हर जगह ही सिटी से थोड़ा दूर होता है। तो हम लोग सिटी मेन सेंट्रल में जा रहे थे, वहाँ से हम लोगों को दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। तो देखिए हम लोग ट्रेन में आ गए हैं, सामान वगैरह रखे हम लोग और बैठ गए, और फिर ट्रेन चल दी है। और बहुत शांत सा एकदम दिख रहा था ये कंट्री। फिर हम लोग मेन इधर पहुंच गए हैं, आधा घंटा की ट्रेन लेके हम लोग मेन सेंट्रल पहुंच गए। मेन सेंट्रल का स्टेशन देखिए कितना ज़बरदस्त है और कितना बड़ा है, और काफ़ी एकदम मतलब वो जो पहले के ज़माने के स्टेशन नहीं होते थे यूरोप कंट्री के, एकदम वो वैसे ही बनाया, अभी तक वो वैसे ही है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम लोग अपना बस प्लेटफॉर्म वगैरह हम लोग खड़े हुए थे, पिक्चर बना रही थी मैं और हस्बैंड, ढूंढ रहे थे कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन है, क्योंकि हमारी बुकिंग्स थी, हम लोग ने पहले से बुकिंग करी हुई थी जाने के लिए। हैम्बर्ग में हम लोग लैंड हुए। हैम्बर्ग का मेन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से अब हम लोग जाएंगे बर्लिन सिटी में। तो 2 घंटे की ट्रेन है। तो ट्रेन बोर्ड कर दी थी हम लोगों ने। यहाँ पे भी हम तीनों एक साथ बैठे थे, और अम्मी और जायद पीछे एक साथ बैठे हुए थे। तो यहाँ इस ट्रेन का इतना अच्छा फ़ायदा है कि यहाँ पे कैफ़ेटेरिया वगैरह जो सब होता है, आपको जो भी चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने कॉफ़ी ऑर्डर करी थी और केक्स वगैरह हम लोग के पास थे, तो हम लोग ने वो नहीं लिया, तो कॉफ़ी ला के हम लोगों को दिया। और हस्बैंड जो है ऑनलाइन बात कर रहे थे वीडियो कॉल पे, और सब नज़ारे दिखा रहे थे। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, विंड मिल वगैरह सब नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ठंडा भी था, मौसम भी जो है ना ठंडा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और एकदम हरियाली, ग्रीनरी और ब्यूटीफुल हाउसेस सब। तो बस 2 घंटे की ये ट्रेन थी, तो हम लोग बस पहुंच रहे हैं। देखिए पहुंच गए हैं मेन बर्लिन सिटी का जो मेन सेंट्रल है। और ये जो सेंट्रल था इतना बड़ा था, 6 फ्लोर का था। और देखिए लोग साइकिल भी एस्केलेटर पे लेके जा रहे हैं, और नीचे भी ट्रेन चल रही है, ऊपर भी ट्रेन चल रही है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो एकदम बहुत बड़ा ये रेलवे स्टेशन था, सेंट्रल बोलते हैं। तो ये देखिए ये ऊपर का फ्लोर है, ऊपर भी ट्रेन खड़ी हुई है, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी हुई है। और उसके नीचे देखिए ये एक फ्लोर है, उसके नीचे हम लोग खड़े हुए थे, और उसके नीचे भी देखिए लोग जा रहे हैं। और सबसे नीचे भी आप देख सकते हैं ट्रेन खड़ी हुई है, भी मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर भी ट्रेन है देखिए ये, और फिर उसके नीचे वाला फ्लोर है, उसके नीचे फिर नीचे भी ट्रेन खड़ी हुई थी। और फिर हम लोग ने कैब बुक करी, बाहर निकल के कैब बुक करी। कैब बुक करने के बाद हम लोग जा रहे थे होटल की तरफ। कुछ 20-25 मिनट्स का रास्ता था। अच्छा यहाँ पे ना बच्चों को भी कार सीट पे बिठाते हैं जो 8 इयर्स बिलो है, तो जोहान को कार सीट पे बिठाया गया था। और बस एयरपोर्ट के करीब करीब पहुँच गए थे, और हम लोग का जो तो बस होटल की तरफ एकदम पहुँच गए थे। और एकदम मेन सिटी सेंटर में हम लोगों का होटल था जहाँ पे हम लोग ने बुक किया था। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और देखिए होटल आ गए हम लोग, और आपको दिखाते हैं रूम हमारा होटल का। तो ये देखिए एक पैसेज था, स्टार्टिंग में ये मेन डोर था, और यहाँ से शुरू होता था हम लोग का जो घर है। हम लोग ने अपार्टमेंट बुक किया था, होटल एंड अपार्टमेंट बुक किया था। तो आते ही साथ पहले तो वॉशरूम था, ये देखिए
इस तरह से यहाँ का वॉशरूम था और काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन और काफ़ी अच्छा बिग साइज़ का था। और फिर ये एक पैसेज है, पैसेज के बाथरूम ख़त्म हुआ, बाथरूम ख़त्म होने के बाद लेफ़्ट साइड में ही किचन था और किचन भी काफ़ी अच्छा था और बड़े साइज़ का था। यहाँ पे सारे अप्लाइंसेस रखे हुए थे, जैसे माइक्रोवेव है, फ्रिज है, कॉफ़ी मशीन है, सारी चीज़ें यहाँ पर थी। देखिए कितना बड़ा किचन है और किचन के बाहर इस तरह से भी बनाया हुआ था, सेमी ओपन किचन था। इस साइड डाइनिंग टेबल रखी हुई थी और सामने ही एक कबर्ड रखा हुआ था, अपने कपड़े वगैरह हैंग कर सकते हैं, मतलब किचन के जस्ट सामने ही कबर्ड रखा हुआ था। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो ये देखिए, ये इधर जो है डाइनिंग एरिया बना हुआ है, किचन इधर से साइड में किचन भी दिख रहा है। देखिए ये किचन दिख रहा है, ये डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया से निकलेंगे तो 2 रूम आमने सामने, एक रूम राइट साइड, एक रूम लेफ्ट साइड। तो ये देखिए ये था मास्टर बेडरूम और यहाँ पे 2 बेड लगे हुए थे इस तरह के और साइड में एक और बेड लगा हुआ था, क्योंकि हम लोग ने पर्सन बताए थे जब बुक किया था कि इतने पर्सन है, तो उस हिसाब से बेड भी था। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, विंडो भी काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी अच्छा ठंडा था मौसम, तो बैक साइड का था, पीछे का ये नज़ारा दिख रहा था यहाँ से। ये जोहान का भी एक बेड था, तो जोहान भी खुश हो गए, तो मुझे एक बेड मिल गया। और इधर से निकलेंगे तो एक राइट साइड में भी एक रूम था। देखिए बीच में कितना बड़ा पैसेज था, इधर सोफ़ा वोफ़ा रखा हुआ था और इस साइड रूम था। तो यहाँ पे एक ट्विन बेड रखी हुई थी, यानी डबल बेड रखी हुई थी, तो जायद और अम्मी और जायद इस रूम में रहेंगे। तो यहाँ से भी सेम नज़ारा था बाहर का जो हमारे विंडो से था। बीच में देखिए आपने कितना लंबा बड़ा पैसेज था, आराम से वॉक करो, बैठो। और भी बड़ी फैमिली होती तो भी एडजस्ट हो जाती, मतलब इतना बड़ा घर था, घर की जैसे था एकदम ये। और सब यहाँ पे परेशान हो रहे क्या करें क्या करें, तो हम लोग भी अपना फ्रेश हुए, मुंह हाथ धोए। तो उसके बाद ये था कुछ खाते हैं, भूख लग रही है। तो मैंने अपना पिटारा खोला, जो मैं पैक करके गई थी ना, आप लोग को दिखाया था पैक करते टाइम, तो वो मैंने अपना पिटारा खोला और देखिए चीज़ें मैं ढूंढ रही थी क्या बनाऊं। फिर मुझे दिखा नूडल्स है, तो चलो नूडल्स बनाते हैं, मैगी बनाते हैं। अब क्या बना सकते हैं अभी इतनी जल्दी, तो मैंने सोचा चलो नूडल्स बनाते हैं। आके मैं बर्तन ढूंढ रही थी, बर्तन है क्या इनके पास। तो देखिए कितने अच्छे स्टील के भारी भारी बर्तन रखे हुए थे। तो मैंने निकाला पैन और मैंने चाय चढ़ाई और नूडल्स के लिए पानी उबलने के लिए रख दिया। देखिए कितना अच्छा बर्तन है, ये लोग स्टील बर्तन ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए नूडल्स का पानी उबल गया, अब इसमें मैं नूडल्स बनाऊंगी और एक तरफ चाय बन रही है। तो नूडल्स और चाय बन के रेडी हो गई है, हम लोग कुछ खाए पियेंगे थोड़ा। और देखिए थोड़ा, क्योंकि सुबह से सफ़र में निकले हैं ना, फ़्लाइट में तो खाए थे, फिर शाम हो रही थी। अच्छा यहाँ पे ना 9:30 बज रहे थे और 9:30 बजे भी एकदम बाहर उजाला था। 9:30 बज रहे थे और हम लोग मगरिब का वेट कर रहे थे, एकदम उजाला है। देखिए 9:35 पे देखिए सूरज की लाइट चमक रही थी, ऐसा लग रहा था कि सूरज की रिफ्लेक्शन आ रही है खिड़कियों पर। और 9:35 या 9:40 में कुछ मगरिब होने वाली थी। तो बस हम लोग खा पी के बैठे थे, वेट कर रहे थे कि मगरिब होगी तो हम लोग नमाज़ पढ़ें। और ये अगले दिन का है ये वीडियो। अगले दिन हम लोग बस रेडी हो के निकल गए घूमने के लिए, थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। देखिए हम लोग का घर इतनी अच्छी जगह पे था, बस निकलो सामने ही ट्रेन थी, ट्रेन स्टेशन था, बाजू में बस स्टेशन था और ये होटल का रिसेप्शन था हम लोग के होटल का। तो बच्चे आके बैठे हुए थे नीचे, कुछ वो कर रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे। फिर हम लोग निकल गए थोड़ा घूमने टहलने के लिए। अगर मतलब अपने होटल से निकलते ही इतनी अच्छी अच्छी शॉप्स थी, इतना अच्छा, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा वाइब आ रहा था। थोड़ा डिफरेंट है ना, तो कुछ नॉर्मल चीज़ें भी हम लोग को अच्छी लग रही थी। और बस होटल के पास ही उसी गली में ही देखिए, उसी रोड पे ही सामने एक कुछ तो था, वो म्यूज़ियम टाइप का। ये सामने मैं आपको दिखाती हूँ, ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना वो। और जो रिसेप्शन में बुक रखी हुई थी, जायद जोहान पढ़ रहे थे, उसमें लिखा हुआ था म्यूज़ियम। तो बच्चों ने बताया मम्मा ये जो बिल्डिंग है ना, ये म्यूज़ियम की है। और वहाँ पे हम लोग ने कुछ पिक्चर्स वगैरह भी खिंचाए। और वही हस्बैंड से पूछ रही थी कैसा लग रहा था, कह रहे वेदर बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है वेदर में, ऐसे में घूमने में थकावट नहीं होगी। और ये जो बिल्डिंग है ना, ये था वो म्यूज़ियम। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी ये बिल्डिंग है, ऊपर देखिए कितना अच्छा आर्ट वर्क हुआ है इस तरह से। और यहाँ की बिल्डिंगें सब पुराने ज़माने की ऐसे ही एकदम स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, एकदम देखने में एकदम स्ट्रॉन्ग दिखती थी। और यहाँ से देखिए ट्रेन भी जा रही है साथ ही। बस हम लोग निकल गए और फिर आए तो थोड़ा एक्सचेंज यहाँ का भी देखने लगे हस्बैंड की क्या रेट चल रहा है क्या नहीं। तो वहाँ पे ज्वेलरी भी शॉप थी और उसी में साथ ही एक्सचेंज भी था। और इतनी खूबसूरत ज्वेलरी थी, मगर जो महंगे थे, 10,000 9,000 के, 1000 यूरोज़ की।
और हम लोग ने हॉप एंड हॉप ऑफ बस करी। और ये हॉप एंड हॉप ऑफ बस जो है अच्छा था, वो उसने पूरा हम लोग को सिटी टूर कराया और बाकी चीज़ें भी हम लोगों को देखने को मिल गई। पूरा दिन का रहता है, आप एक जगह चढ़ो, दूसरी जगह उतरो, फिर दूसरी बस, क्योंकि हर 15-15 मिनट्स पे हर स्टेशन पे बसेस होती हैं। और वो लोग हेडफोन भी देते हैं, आप लोग बैठ के सुनो वहाँ पे जो भी हिस्ट्री वगैरह रहती है। तो हम लोग ऊपर की तरफ गए बैठने, 2 फ्लोर की होती है, ऊपर की तरफ गए और इन्जॉय कर रहे थे। मज़ा आ रहा था हम लोगों को एकदम। पहले तो हम लोग ने सोचा सिटी टूर करते हैं, देखते हैं फिर कोई अच्छी जगह मिलेगी तो, क्योंकि हम लोग का जो पास था वो 24 आवर्स का था। तो पहले हम लोगों ने सोचा आज एक दिन सिटी टूर करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग उतरेंगे। तो देखिए बादल बादल थे और इतना अच्छा वेदर था। और ये देखिए चर्च था पास में ही, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टूटा था आधा, तो उसको रिपेयर अब बना रहे हैं। वो इतने दिन से वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। और ऊपर से नीचे, ऊपर मतलब ऊपर बैठ के जब बस चलती है तो और ही अच्छा लगता है ना देखने में। तो देखिए यहाँ पे बस स्टॉप पे रुकी थी सिग्नल पे, और यहाँ पे रोड पे ही देखिए शुरू हो गए अपने वो दिखाने, करतब दिखाने के लिए। और बहुत सारे इस तरह की साइट सीइंग की बस नज़र आ रही थी। तो यहाँ से जिस रोड से हम लोग गुजर रहे थे वहाँ पे सारे कॉन्सुलेट थे। तो इंडिया का भी कॉन्सुलेट था, और जब तक हस्बैंड ने बताया वो देखो इंडिया का कॉन्सुलेट, और उस पर लिखा भी हुआ है भारत। और आगे निकल गया, मैं सही से देख नहीं पाई, मगर बिल्डिंग मैंने देखी, मगर जहाँ लिखा हुआ था तो मैंने आपको शूट कर दिखा पाई ना, मैं खुद भी देख पाई। भारत का झंडा लगा हुआ था और लिखा भी हुआ था भारत। और देखिए हर लाइन से सारे अलग अलग कंट्री के कॉन्सुलेट हैं यहाँ पे, सबके झंडे लगे हुए थे। बस हम लोग भी निकल रहे थे और देखिए दूसरी एक प्लेस से दूसरी जो उनका आइकॉनिक प्लेस है वहाँ पहुँच गए। और देखिए ये भी कोई कुछ तो मॉन्यूमेंट था, और वहाँ पे नाम ही ऐसे ऐसे थे कि मुझे ठीक से याद भी नहीं, मैं क्या प्रोनाउंस करूँ, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। तो मगर जो भी था बहुत अच्छा था। और जो मतलब इंडिया से या फिर दुबई वगैरह से जाए और इस तरह की चीज़ें देखे, उसके लिए तो और भी अच्छा लगता है। ये थी वहाँ की फेमस बर्लिन वॉल, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो तोड़ी गई थी। तो उसके पीछे की जो भी हिस्ट्री है ना, वो पूरी यहाँ पे लिखी हुई है। ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन की ये वॉल है। तो ये ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन आधा आधा डिवाइडेड था इस वॉल के पीछे। अभी तो खैर वो वॉल नहीं, हटा दी गई है, मगर हिस्ट्री से रिलेटेड देखिए बर्लिन वॉल मॉन्यूमेंट लिखा हुआ है। तो हिस्ट्री पूरी इस चीज़ की यहाँ पे लिखी हुई है, क्या हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और वो हिटलर, उसका ज़्यादातर वही हिटलर का ही टाइम का था ना, तो पूरे हिटलर की पूरी स्टोरी थी। मगर हिटलर उसमें भी लिखा हुआ था हिटलर के बारे में, कुछ अच्छी अच्छी बातें भी बहुत सारी लिखी हुई थी कि उसने अपने पीपल्स को मतलब परेशान नहीं किया था, जो बाहर के लोग थे उनको ही खाली वो सज़ा देता था। ये देखिए वॉल कितनी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, पहले की जो बिल्डिंग्स थी और पूरा किस तरह से पहले दिखता था और क्या क्या चीज़ें थी, सारी चीज़ें लिखी थी। और लोग एकदम पढ़ रहे थे, मेरे हस्बैंड भी गए, पढ़ के आए। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर मैं बच्चों को देखने लगी, मैं बाद में पूछने लगी क्या है एक्चुअल हिस्ट्री, तो हस्बैंड बता रहे थे वही। यहाँ पे देखिए आपको फ़ोटो भी नज़र आएगी हिटलर की और उस टाइम के जो भी थे लोग। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह थी और लोग एकदम अच्छे से पढ़ रहे थे एक एक इस पे। वहाँ से निकल के हम लोग दूसरी तरफ गए। ये देखिए वहाँ से निकल के बस पे चढ़े, फिर दूसरी साइड हम लोग गए। फिर दिन भी हो रहा था, खाना वाना खाने के लिए ढूंढ रहे थे कहीं खाना मिल जाए, हलाल फूड मिल जाए, क्योंकि यूरोप कंट्री अंग्रेज़ मुल्क में जाओ तो सबसे पहले तो हलाल खाना ढूंढना पड़ता है कि है क्या। इंडियन खाना तो हम लोग को मिल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर आए, दूसरा पॉइंट था हमारा जहाँ हम उतरे थे। हर पॉइंट पे नहीं उतरे, तो ये जो दूसरा पॉइंट था जहाँ हम उतरे थे इसका नाम था चेक पॉइंट, यूएसए चेक पॉइंट। यहाँ पे कभी पहले यूएस का चेक पॉइंट हुआ करता था, तो अभी भी उसको बना के रखा है। और फिर हम लोग को हलाल फूड दिख गया, टर्किश रेस्टोरेंट दिख गया। तो यहाँ से हम लोगों ने वो डोनर कबाब लिए और काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी अच्छा डोनर कबाब बना के दिया था। काफ़ी मज़ा आया खाने में, भूख लगी हो तो ये सब खाना बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद मतलब ये लोग पूछ भी रहे थे कौन कौन सा सैलड चाहिए, कितना कितना चाहिए। अब जितना बोलोगे उतना वो डालते जाएंगे। और प्राइस भी काफ़ी सही था, 7.5 यूरो का था, जो कि काफ़ी फिलिंग था और काफ़ी बड़ा था। आराम से एक में 2 लोग खा सकते हैं, ऐसा था। और देखिए
जूस वूस भी लिया। उसके बाद इन लोगों ने सुलेमानी चाय भी दी, वो भी हम लोगों ने पिया। तो ये था आज का व्लॉग। चलिए मिलते हैं फिर से आगे, मैं कंटिन्यू करूँगी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, और मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और दुआ में याद भी रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे जल्दी इंशाअल्लाह नए व्लॉग के साथ।